मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। जरिया! कहाँ हो तुम? तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? जख्म कैसा है तुम्हारा? देखो, खुदा के लिए तुम इतने जुल्म बर्दाश्त मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं मानूंगी। सिर्फ आपके आगे मेरी सोच खत्म है। हम दो जिस्म जरूर, लेकिन एक रूह है, और आप भी हमें अलग करने की ताकत नहीं रखते। दादा जान, बाबा जान, अम्मी जान, कहाँ हैं सब लोग? सब लोग बाहर हैं। बाबा जान! जरिया! क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? अंगूठी दो। मीरा! ये अंगूठी किसने बनाई? मीरब को ये अंगूठी किसने पहनाई? हमने पहनाई है। और ये सिर्फ अंगूठी नहीं, ये मोहर है जो हमारे फैसले पर सख्त है, और इसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। बदल सकता हूं मैं बदल सकता हूं। आपका हर फैसला मैं बदल सकता हूं दादा जान। अरे नहीं मानता मैं आपके रस्म और रिवाज को, पीरी फकीरी को नहीं मानता मैं। जरिया! तमीज से बात करो बाबा जान से। खामोश जाओ। बहुत खामोश रह लिया मैं। बाबा जान चांदनी मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। अगर इसके लिए आप लोगों को मेरी जान भी लेनी है ना, तो मेरी जान ले लें आप लोग। आ जाओ। देख लिया आपने? जाने दे बाबा जाने से। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जरियाब और मीरब की शादी जल्द अज जल्द करवाऊंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। मैं भी देखता हूं। आइए आइए। सफिया, ओ सफिया, जी आई आपा। देख कौन आया है। जी जी आई। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे अकेले में आपसे कोई बात करनी है। आप कहें ना, चांदी मेरी ही बेटी है। मुझे चांदनी के हवाले से बात नहीं कर, क्योंकि जरियाब की कल मंगनी हो चुकी। हाय सच? मैं सदके। आप बैठे, मैं आपके लिए अपने हाथ से चाय बना के लाती हूँ। सफिया देख। बैठिए, आप बैठिए। शुक्रिया। जी कहिए। पहले आप वादा करें कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे। हम उससे ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप, माँ जी मेरा मतलब है कि सरताज बेगम से कभी मिल चुकी हैं? बरसों पहले। आप ये क्यों पूछ रही हैं? हाँ या ना? जी मिल चुकी हूँ। कब और कहाँ? बरसों पहले एक नर्स फिरदौस आपा ने अपने घर पनाह दी थी मुझे। पनाह? क्यों? जी मेरे पास सर छुपाने को भी ठिकाना नहीं था ना,
और मैं हर हाल में अपने बच्चे की जान बचाना चाहती थी, इसलिए मैं वहां रुक गई। बच्चा कहाँ है अब वो बच्चा? कहीं खो गया। फिरदौस आपा ने मेरा केस घर पे ही किया था। बेटे को जन्म दिया था मैंने। बस एक नजर देखा था मैंने उसे। ऑक्सीजन की कमी थी, वक्त से पहले जो हो गया था। फिरदौस आपा उसे अस्पताल लेके गई, फिर दोबारा नहीं देखा मैंने उसे। तो आपने कभी फिरदौस से नहीं पूछा कि आपका बच्चा कहाँ है और वो किस हॉस्पिटल में लेकर गई थी? कई दिनों बाद जब मेरी तबीयत कुछ संभली नहीं, तो मैं और फिरदौस आपा अस्पताल जा रही थी। बस रास्ते में ही मैं और फिरदौस आपा जुदा हो गए। उसके बाद आज तक चंदा आपा की दहलीज पर ही हूं। तो इसका मतलब है कि उसके बाद आप अपने बेटे से कभी नहीं मिले? नहीं, बहुत तलाश किया अपने बेटे को। न फिरदौस आपा मिली और ना ही मेरा बेटा। कैसे फिरदौस का पता चलता? क्योंकि वो आपके बेटे का सौदा करके गायब हो गई थी। सौदा? मेरे बेटे का सौदा? मैं सच कह रही। जरिया आप मेरा बेटा नहीं, उसे मैंने जन्म नहीं दिया, वो आपका बेटा है। माँ जी ने हम दोनों की गोद उजाड़ दी थी क्योंकि मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। जरिया आप मेरा बेटा है? हाँ। जब भी मैं कहूं कि जरिया आपको देख के मेरी ममता की तड़प की उठती है। मेरा बेटा है जरिया, मेरा। देखिए ना कितनी खुश नसीब है कि आपको अपने बेटे का पता तो चल। और मुझे देख, मैं तो आज तक अपनी बेटी के लिए तड़प रही। लेकिन आप मेरी बदनसीबी तो देखें, मैं अपने बेटे को अपना बेटा भी नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? जाइए अपने किबला हुजूर के पास, जाकर उनसे अपना बेटा वापस मांगे। उन्हें बताएं कि अपनी रिवायात और गद्दी नशीनी के लिए उन्होंने जो सहारा लिया था वो एक झूठा सहारा है। बताइए उन्हें कि आपकी ममता का माँ जी ने कैसे सौदा किया। आपकी गोद भी उजाड़ दी और मेरी भी। बेगम साहबा क्यों चली गई? सफिया, बेगम साहबा क्या कह के गई है ऐसा? वक्त का इंतजार कीजिए आपा, वो आपको सब कुछ बता देगा। वो तुझसे कोई बात कर रही थी, क्या धमकी दे रही थी कि चांदनी बाज ना आई तो? चांदनी? अब चांदनी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपा। ऐसा क्या होने वाला है बताओ। कहा ना, गरूर और तकब्बुर के बुत पाश पाश होने वाले हैं।
जुल्म करने वालों का नामो निशान तक मिट जाएगा। ए सफिया, अगर मेरे पीर और मुर्शिद की शान में कोई बात हुई ना तो दुनिया को आग लगा दूंगी मैं। देखती जाइए आपा, अब आग किसका मुकद्दर बनती है। जी वो मुझे ब्राइडल ड्रेस के बारे में डिस्कस करना था। हाँ हाँ, मेरे बेटे की शादी है ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जी क्या हुआ? खुदा के वास्ते मेरी बेबसी पे रहम खाओ। मैंने तो जो कुछ भी किया है तुम्हारे और मुनीरा के लिए किया। मैं भी तो जो कुछ कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ माँ जी, ताकि आपके झूठ का भरम रह सके। चलो ऐसा ही सही, मेरे झूठ का ही भरम रख लो। वही तो कर रही हूँ। बस एक बार मीरब और जरिया आपकी शादी हो जाने दें तो ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए दफन हो जाएगी, लेकिन मेरे सीने हमेशा नासूर बनकर पलती रहेगी। तुम्हारी गुनाहगार मैं हूं ना, तो सजा मीरब को क्यों दे रही हो? आप सिर्फ मेरी ही नहीं, जरिया और उसकी माँ की भी गुनाहगार है, जिसके जिगर के टुकड़े को आपने दौलत देकर खरीदा था। और नूर, जो गुनाह आप कर चुके उसे छुपाने के लिए एक और गुनाह होने दीजिए माँ जी। क्या फर्क पड़ता है अगर मीरब के नसीब में एक ऐसा शख्स लिखा हुआ है जिसकी वल्दियत में बाप का नाम गलत दर्ज है। मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं फूफी जान। मैंने आपकी जबान से आपको कहते हुए सुना है। गलत सुना है, गलत सुना है। हम तो जरिया के मुतालिक बात भी नहीं कर रहे थे बेटा, मेरा यकीन करो। बचपन से अब तक महानूर का जरिया आपके साथ रवैया देखता हूं तो लगता है कि वो ठीक कह रही है, और दूसरी तरफ आपकी बुजुर्गी, आपका किरदार देखता हूं तो आप पे शक करने को दिल नहीं मानता। लेकिन मैं जानता हूं कुछ है जरूर। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप मीरा पर जरियाब की शादी की इतनी मुखालिफ है क्यों? मीरब की वजह से। वो तुम लोगों से खौफजदा होकर तुम्हारे सामने इनकार नहीं कर सकती है। वो कहती है कि जरियाब उसके लिए हमेशा से भाइयों की तरह। बेगम साहबा, क्या हुआ? खालदा बता रही है कि जरियाब साहब अपने कमरे में नहीं है। क्या कमरे में नहीं है? जी। चले। क्या करे, वापस ही नहीं। जरियाब कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? तुमने उसे किडनैप किया था ना? एम्बुलेंस में डालकर लेके गई थी तुम, बताया मुझे गार्ड ने। मीरब, कहाँ है जरियाब? कुछ पूछ रहे हैं ना तुमसे? कहाँ है जरियाब? अरे चुप क्यों खड़ी हो मीरब, बताओ जरियाब कहाँ है? चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? वो तो अपने बेड से उतर तक नहीं सकता। कहाँ गया वो? साहब जी, मैंने बाहर गार्ड से पूछा था, वो बता रहा था कि गेट के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी और उसमें कोई डॉक्टरनी भी मौजूद थी। डॉक्टरनी? जी वो मैंने चांदनी को सब कुछ बता दिया था। चांदनी, तुमने मेरी खातिर मेरी जिंदगी को खतरे में डाला। थैंक यू। अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए खुद को खतरे में डाला जाता है जरिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो लोग इस जगह के बारे में नहीं जान पाएंगे? हॉस्पिटल के इस रूम तक पहुंचना मुश्किल होगा। और हाँ, अब खुद को कोई नुकसान मत पहुंचने देना।
हम शादी कर लेंगे। ईशा नहीं, अपनी जिद मनवाना चाहता हूँ। ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं दादा जान का फैसला बदल सकता हूँ। ठीक है जरिया, अब जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है तो तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हॉस्पिटल का अमला घर के अंदर आया और जरियाब को ले गया। किसी को पता है कि जरियाब घर से बाहर कैसे गया? पापा जान, मुझे इल्म नहीं इस बात का। मैं तो फूफी जान के साथ उनके कमरे में इनसे बात कर रहा था। उस वक्त खालिदा बीबी आई, उन्होंने कहा कि जरियाब अपने कमरे में मौजूद नहीं है। साकिब, उस लड़की से पता करो, शहर के हर हॉस्पिटल में अपने लोग भेजो और सारी इंक्वायरी करो। अगर वो लड़की न बताए तो फिर मैं खुद देखता हूं। ठीक है बाबा जान। चांदनी, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है खाला अम्मी, बहुत खुश लग रही हैं आप। वो तुम्हारी जरियाब से बात हुई? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत बिजी रही आज हॉस्पिटल में, इसलिए बात नहीं हो पाई। अच्छा ठीक है, तुम उसे अभी फोन करके पूछो वो कैसा है। खाला अम्मी, वो सर आपके फादर की कॉल है। हाँ बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरियाब कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? तुमने उसे किडनैप किया था ना? एम्बुलेंस में डालकर लेके गई थी तुम, बताया मुझे गार्ड ने। मैं और आपके घर। मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अपने बाबा जान की रिवायात अजीज है। ठीक है, अगर आपको अपने बेटे से इतनी ही मोहब्बत है तो मुझे फोन करके क्यों पूछ रहे हैं? देखो, बाबा जान को तुम पर शक है। अगर जरियाब का कोई सुराग ना मिला तो बात पुलिस तक पहुंच सकती है। आप मुझे पुलिस की धमकी मत दीजिए। मुझे नहीं मालूम कि जरियाब कहाँ है। ख्याल रखिए। इधर देखो मैं इधर। तुम जो इतना लापरवाही से बोल रही हो, यकीनन तुम जानती हो वो कहाँ है। अगर मुझे मालूम भी होगा तब भी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो है कैसा? बेदर्दी से मारा है उन लोगों ने उसे। ये कैसे लोग? मेरा बेटा। हालांकि आप तो जरियाब के लिए बिल्कुल ऐसे ही परेशान हो जाती हैं जैसे वो आपका अपना बेटा हो। जरियाब मेरा ही बेटा है। हेलो, हाँ चांदनी, मेरी सफिया से बात करवाओ। खालामी से बात? क्या बात करनी है आपने उनसे? बहस का वक्त नहीं है, ये जरियाब की जिंदगी का सवाल है। खालामी, ये हनू आंटी की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महानूर बहन। सफिया, अगर तुम अपने बेटे की जिंदगी बचा सकती हो तो बचा लो। बाबा जान ने उसकी जान लेने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया। हाँ तुम जल्दी करो। फोन मुझे। हेलो महानूर बहन। क्या हुआ? क्या कह रही है? कह रही है कि जरियाब की जान खतरे में है। वो लोग जरियाब को मार देंगे। बचा सकती हो तो बचा लो। क्या बात, क्या कह रही है ये क्या कर रही हो तुम? जरियाब की जान बचाने के लिए सफिया को फोन कर रही हो? हाँ वो आज मुझसे झूठ मत बोलना मानूर। जरियाब हमारा बेटा नहीं। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक हो?
देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कैसे हो? मेरा बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये तो मेरे प्यार का इनाम है माँ जी। क्या कहा तुमने? एक बार फिर बोला। हाँ जी। कब तक ये सब कुछ सहते रहोगे? आखिर कब तक? जब तक इस जालिम दुनिया के सामने अपने प्यार को झुका नहीं देता तब तक। आप कल इसकी हालत देख लेती ना, आपसे तो बर्दाश्त ही ना होता। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। कौन है आप लोग? अंदर कैसे आए आप लोग? डॉक्टरनी साहिबा एक साइड पे खड़ी हो जाएं खामोशी से। केवला जरूर आपको लेने आए हैं, चलिए। आप जरिया को कहीं नहीं लेकर जा सकते, मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगी। पुलिस? पुलिस? कल से पूरे शहर के अस्पतालों के विजिट कर रहे हैं हम लोग। आज आपका पीछा करते हुए आए तो पता चला है कि यहीं जेरे इलाज हैं। अंदर से कॉल आई है। अंदर से कॉल? किसने इत्तला दी आपको? मैंने। आप पीरो मुर्शिद से गद्दारी नहीं कर सकती। छोटे पीरो मुर्शिद वो बहुत बीमार है, खुदा के वास्ते आप चले जाए। ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हारे पास आखिरी मौका, आकर अपने बेटे को छीन लो। ऐसा ना हो कि उसकी लाश पर तुम्हें रोने का मौका भी ना मिले। हेलो हेलो मेरा बेटा, हेलो। क्या हुआ खाला मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? चांदनी, वो लोग जरिया आपको मार देंगे। नहीं, वो लोग कभी जरिया आपको नहीं मारेंगे। जो कोप करना अलग बात है और किसी की जान लेना अलग। चांदनी, तुम नहीं जानती, ये लोग अपनी आना, अपनी इज्जत, ऊंचे नाम को बचाने के लिए अपनी औलाद की जान लेते हुए भी दरेग नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते दरेग। अब आप जरिया की खातिर इस तरह? मैं उसकी खातिर अपनी जान भी दे सकती हूँ। बेटा है वो मेरा, बेटा है मेरा। जरिया, आज मैं वैसे ही खुश हूं जैसे तुम्हारी पैदाइश वाले दिन था। जी बाबा जान, होना भी चाहिए। आज एक नए जरिया आपने जन्म लिया और बाबा जान मीरब राजी है, आप बस बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं काजी साहब को लेकर आता हूँ। अरे फूफी जान आइए, सही वक्त पे आई हैं आप। आज इस घर में एक बहुत ही बड़ी खुशी आई है, ऐसी खुशी जो जरियाब के पैदा होने पे हुई थी। आइए जरताज बेगम, आइए जरियाब के साथ बैठिए निकाह के लिए। नहीं भाई साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। आप होश में तो हैं? क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं, क्योंकि जरियाब मानूर और साकिब की औलाद नहीं है। सरताज बेगम, जी,
ना महानूर ने इसे जन्म दिया है और ना साकिब जरिया आपके बाप है। साकिब, महानूर। जी बाबा जान, इतने बरसों बाद तो माँ जी की जबान पर सच आया। ये सच है कि जरियाब हमारा बेटा नहीं। माँ जी ने मेरी गोद उजाड़कर इसे मेरी गोद में डाल दिया और मैं अपना सुहाग बचाने के लिए बरसों खामोश रही। सरताज बेगम, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा धोखा। मैं क्या करती भाई साहब, आपकी रिवायात मेरी ममता को डस रही थी। आपने तो मेरी बेटियों के तलाकनामे तक तैयार करके रख दिए थे, तो मैं और क्या करती। इसीलिए भारी कीमत देकर किसी का गुनाह आपके पैरों में लाके डाल दिया। किसी का गुनाह? सरियाब, जिसके सर पर हमारे पुरखों की पगड़ी है, ये इज्जत, ये पगड़ी, ये गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है जरियाब, गुनाह नहीं है। मैंने पैदा किया है जरियाब को, मेरे उमर दीन की निशानी। जरियाब के बाप का नाम उमर दीन है। आप सरियाब? जी, मैं जरियाब की माँ, मैंने पैदा किया है जरियाब को। नर्स को भारी रकम अदा करके इन्होंने मेरा बेटा महानूर की गोद में डाल दिया था। फिर ये आपके पुरखों की पगड़ी। हाँ जी। बाबा जान, मैंने माँ जी की इज्जत की खातिर बरसों ये राज अपने सीने में छुपा कर रखा और मुझे ये भी डर था कि कहीं बेटी पैदा करने की सजा न सुना दी जाए मुझे। बेटी को जन्म देने की सजा? आपकी बेटी? जी बाबा जान, मैंने बेटी को जन्म दिया था। खुदा के लिए फूफी जान, अब तो बता दीजिए मेरी बेटी कहाँ है? साकिब, मैं नहीं जानती। सरताज बेगम, कितना बड़ा गुनाह किया है आप। हमारी पोती, हमारी इज्जत का नामो निशान मिटा दिया आपने। जी भाई साहब, गुनाह किया है मैंने, लेकिन मेरे इस गुनाह में आप भी बराबर के शराकतदार हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपकी रिवायत पसंदी की वजह से मैंने किया। हाँ जी, चले यहाँ से। छत के नीचे अब तो मेरा दम घुटने लगा है। चले यहाँ से। रुको, जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं, जरियाब नाजायज नहीं है। आप लोगों की तरह मैं भी आला खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। और किबला हुजूर, आपकी तरह मेरे बाबा जान को भी अपने आला खानदान और नाम पर बहुत गरूर था, जिसके लिए उन्होंने मेरी खुशियां कुर्बान कर दी। मेरे उमर दीन की जान ले ली उन्होंने, और मैं अपने उमर दीन की निशानी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी हार थी। किस खानदान से ताल्लुक है आपका? मेरे बाबा का नाम
चौधरी हाशिम है। चौधरी हाशिम? उन्होंने मुझे अपने मुलाजिम से शादी करने की सजा उमरदीन की जान लेके की और मुझे दरबदर कर दिया। चलो जरिया, चांदनी तुम्हारा इंतजार कर रही है बाहर। जरिया, ये तो वही कपड़े ना जो मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे। चांदनी, चांदनी, चांदनी मेरी बेटी है। चांदनी। नानी जान, आज आपको इस गुनाह के बोझ से निजात तो मिल गई। सच सामने आ गया। तुम्हें ये बात मालूम? जी नानी जान, जब चचा जान जरिया आपको कमरे में लेकर गए थे और सबको अंदर आने से मना कर दिया था, तभी उन्होंने मुझे और जरिया आपको सब सच बता दिया था। इसीलिए मैं दुल्हन बन गई थी और जरिया आप भाई निकाह के लिए मान गए थे, ताकि हकीकत आपकी जुबान पर आ जाए। दुआ करो मेरा बल्ला हमें मौत दे दे। हम बहुत से लोगों के गुनहगार हैं। पता नहीं मेरी मगफिरत होगी कैसे। बस करें नानी जान, बस करें। ओहो, क्या खिचड़ी पका रही दोनों, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चले गए। आराम से, आराम से, आराम से। छोटे पीर मुर्शिद, आप सफिया, चांदी, तुम लोग बाज नहीं आए ना? छोटे पीरो मुर्शिद को खानदान से अलग कर दिया। खानदान से अलग नहीं, बल्कि अपने खानदान से मिलवा दिया है। आपा, मैं आपसे कहती थी ना, जरियाब मेरा बेटा। तो जरियाब मेरा ही बेटा है, इसे मैंने पैदा किया है। पागल हो गई है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, दिमाग खराब है तेरा? ठीक कह रही हूँ आपा, जरियाब मेरा बेटा है, जिसे फिरदौस आपा ने जरताश बेगम के हाथों बेच दिया था। मर गई। अरे छोटे पीरो मुर्शिद। नहीं, मैं कोई छोटे पीरो मुर्शिद नहीं हूँ। मेरा नाम जरियाब है और मैं इन्हीं का बेटा हूँ। चलो जरियाब, ले चल कर आराम कर। हाँ चलो, शाबाश। मैं जब तक तुम लोगों के लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। या अल्लाह, तेरे काम भी दे डाले। आज जरियाब की मंगनी भी है।
माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो जरिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक अम्मी जान, बल्कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे माफ कर देना बेटा। सफिया बेगम, ये आपकी अमानत है मेरे पास। मेरी अमानत? जी, ये आपकी विरासत के पेपर हैं जो आपके वालिद ने मुझे सौंपे थे। मेरे वालिद? चौधरी हाशिम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ये उन्होंने दी थी फाइल। पापा जान, बहुत बहुत मुबारक हो सफिया। देखो ना, अल्लाह पाक ने एक साथ कितनी सारी खुशियां अता कर दी तुम्हें। मेरी सबसे बड़ी खुशी तो मेरी चांदनी है, जिसने सारी दुनिया की खुशियां मेरे दामन में डाल दी। आप लोगों को पता है, आज चांदनी की भी सालगिरह है। चांदनी की सालगिरह? जी हाँ, आज के दिन की तारीख पर रात में मरकजी वाला चूल्हा है ना, वहां से अपनी चांदनी को गोद लिया था मैंने। आपके पास कोई और निशानी है? हाँ, ये वो कपड़े जो चांदनी ने। हाँ हाँ माँ जी, ये वही कपड़े हैं जो, ये तो वही कपड़े हैं ना जो मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे। चांदनी 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 मेरी बेटी है। चांदनी चांदनी मेरी बेटी। हे बेटी, जब जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा, हमेशा यही महसूस किया, जैसे तुमसे कोई रिश्ता, कोई अनजाना रिश्ता। लेकिन क्या आपको यकीन है कि मैं ही आपकी बेटी हूँ? हाँ हाँ बेटा, ये वही कपड़े हैं। ये देखो, इनमें आज भी तुम्हारी खुशबू।